द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो, खुदावन आपके साथ साथ है। और आज मैं फिर से एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई। बहुत ही खास मैसेज है आज का, आप सीखने योग्य है। और मैं विश्वास करती हूँ जितने जन मेरे साथ जुड़े हैं वो सब इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज आज जब मैं बाइबल को रीड कर रही थी ना, तो ये मेरा टॉपिक एक बहुत ही मैंने पहले अपने चर्च में ऐसे प्रचार किया है। तो यही टॉपिक मुझे आज फिर से मिला, तो मैंने सोचा भी ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो मैंने ये आप लोगों के साथ साझा करने की सोची, तो मैं अभी इसलिए आपके बीच में इस मैसेज को लेके आई हूँ। तो टॉपिक है आज का, ऐसी कौन सी वजह होती है जब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कौन-सी वजह है जब आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जब आपको लोग छोड़ के जाएँ तो आपको उसका अफ़सोस नहीं करना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। क्या रीज़न है इसका कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोल रहा है? क्या रीज़न है इसका, परमेश्वर का कलाम ऐसी बात कर रहा है? हालेलुया! आज ये सीखने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कुछ, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फल लेके आए। हालेलुया! जो डाली प्रभु में है, जो इंसान प्रभु में है पर वो फल नहीं लेके आ रहा है, प्रभु कहता है उसे मैं काट डालता हूँ, उसे मैं काट डालता हूँ। और जो डाली प्रभु में है और बहुत सारा फल लेके आ रही है, तो प्रभु कहते हैं उसे मैं छांटता हूँ। छांटने का मतलब है फिर लोग आपके जीवनों को छोड़ के जाएंगे, लोग आपकी ज़िंदगियों को छोड़ के जाएँगे, क्योंकि वो लोग आपके लिए नहीं है। प्रभु आपकी ज़िंदगी में वो लोग नहीं देखना चाहते, इसलिए वो लोग आपके जीवन को छोड़ के जाएँगे। इसलिए आपको अफ़सोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करप्ट लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ने नहीं देंगे, वो ऐसे लोग हैं जो आपको प्रभु में आगे नहीं जाने देंगे, वो ऐसे लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि जो डाली मुझ में फलती है उसे मैं छाँटता हूँ। मतलब सारे जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं ना, परमेश्वर कहता है वो मैं निकाल देता हूँ। जो एक्स्ट्रा होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें मैं छाँटता हूँ, उसे मैं क्लीन करता हूँ और उसके जीवन से सारी वो चीज़ों को बाहर निकाल देता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब कभी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं, बहुत सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके जीवन से जा रहे हैं, आपके बहुत सारे ऐसी जो रिश्ते हैं वो आपके जीवन से जा रहे हैं, तो घबराइए मत। तो सोचिए मत कि ये क्यों हो रहा है। परमेश्वर आपको छांट रहे हैं, परमेश्वर आपको छांट रहे हैं, आपको फ्रूटफुल देखना चाहते हैं, वो और ज़्यादा आपको ताकतवर देखना चाहते हैं, वो और ज़्यादा आपको फ्रूट लाता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया! इसलिए हमारी ज़िंदगियों से कभी-कभी लोग चले जाते हैं। आप फ्रूटफुल तब तक नहीं होंगे जब तक वो लोग जो खुदावन नहीं देखना चाहते वो आपके जीवन में ठहरेंगे। जब वो लोग, परमेश्वर आपको अलग करना शुरू करेगा, तो आपको परमेश्वर सेपरेट करना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना फ्रूट लेके आ सकते हो, आप कितना फल लेके आ सकते हो। तब परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या आपको समझ आ रही है इस बात की? कभी-कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होके परमेश्वर के काम नहीं कर पाते हम लोग। इमोशनल होके हम कभी प्रभु के कामों को नहीं कर पाते। ये मैंने भी सीखा है, इमोशनल होके खुदावंद के काम नहीं होते हैं। और प्रभु के कामों को अगर करना है तो हमें प्रभु के अनुसार ही चलना पड़ेगा, तभी हम फ्रूट लेके आएँगे, तभी हम फलवंत होंगे, जब तभी वो टहनी जो परमेश्वर को पसंद आएगी ना, परमेश्वर से छाँटेंगे फिर, छाँटेंगे परमेश्वर से, क्लीन करेंगे परमेश्वर से, तभी करेंगे जब हम ये कलाम को पूरा करेंगे। एक दूसरी वर्स आपको बता देती हूँ, उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत। बहुत ही पावरफुल मैसेज है, छोटा-सा मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, पर मुझे बहुत ही पसंद है ये मैसेज, और मैं इस मैसेज को बार-बार रिपीट करना अच्छा समझती हूँ।
उत्पत्ति की किताब यानी कि बिगनिंग, उसका 13 चैप्टर उसकी 14 में कुछ ऐसा लिखा है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। आपको पता है लूत जब अब्राहम के साथ साथ चलता रहा, उसकी जिंदगी में, अब्राहम की जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं आई तब तक। जब तक लूत अब्राहम के साथ था तब तक उसके जीवन में आशीष नहीं आई, ब्लेसिंग्स नहीं आई। पर यहाँ पे लिखा जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब वो सेपरेट हो गया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को छांट दिया, तो आगे क्या लिखा है, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। उसके बाद, उससे पहले प्रभु ने, यहोवा ने अब्राहम से बात नहीं की कि ऐसा कर, जो आगे मैं बोलने वाली, उससे पहले ये बातें नहीं हुई है, उसके बाद ये बातें हुई है जब लूत अलग हो गया। ऐसे आपके जीवन में कुछ लोग जो है आपकी जिंदगी में ब्लेसड नहीं होते हैं, तो परमेश्वर आपको उनमें से छांटते हैं, उनमें से निकालते हैं, आपको सेपरेट करते हैं और आपको एकांत में लाके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आप डिपेंड ही प्रभु पे हो जाओ, आप पूरी तरह से डिपेंड ही परमेश्वर के ऊपर हो जाओ। हालेलुया। जब तक आप रिश्तों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो परमेश्वर काम नहीं करेंगे, पर जब परमेश्वर आपको उन रिश्तों से अलग, उन लोगों से अलग कर देते हैं ना, तब परमेश्वर के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है हमारी जिंदगियों में। तो हम सेपरेट जब हो जाते हैं तब हमें पता चलता है हमारा परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है हमारा। तब परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करते हैं, तब परमेश्वर के ऊपर जब डिपेंड होते हैं तब खुदावन काम करते हैं। अब्राहम के जीवन में भी ऐसा हुआ, जब तक लूत उसके साथ चला कोई आशीष नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। जैसे लूत अलग हो गया तो यहोवा परमेश्वर ने उससे एक बात कही। क्या कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि करके। तब परमेश्वर कहता अपनी आंखों को उठा अब्राहम, अपनी आंखों को उठा अब्राहम और सारी दिशाओं यानी कि चारों दिशाओं की ओर दृष्टि कर, देख चारों दिशाओं की ओर। ये बातें पहले क्यों नहीं प्रभु ने कही, ये आशीष पहले क्यों प्रभु ने नहीं दी? रीजन है इसके पीछे, रीजन है। आपको पता है लूत को इब्रानी भाषा में क्या कहा जाता है? पर्दा। लूत का इब्रानी भाषा में जो मतलब निकलता है वो पर्दा। अब्राहम की ब्लेसिंग्स के ऊपर तब तक पर्दा पड़ा रहा जब तक लूत उसके साथ चलता रहा, जब तक लूत उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहा, तब तक अब्राहम की ब्लेसिंग खुली नहीं, अब्राहम की ब्लेसिंग ओपन नहीं हुई, तब तक उसकी ब्लेसिंग्स के ऊपर पर्दा पड़ा रहा। तो जब वो निकला उसके जीवन से, उसके रास्ते अलग हो गए, तब परमेश्वर ने ये बात अब्राहम से कही। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश के जुग जुग के लिए दे दूंगा। कहता है चारों दिशाओं में देख अब्राहम, आंखें उठा, जितनी जगह, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, वो मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। कितना टाइम हो गया लूत के साथ चलते चलते, पर वो ब्लेसड नहीं था, वो टाइम ही ब्लेसड नहीं था, वो इंसान ब्लेसड नहीं था अब्राहम के लिए। इसलिए तो जब अब्राहम से अलग हुआ तब ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई अब्राहम की जिंदगी के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। कहता है इतना बड़ा वंश मैं तेरा करूंगा कि पृथ्वी की जो धूल है, अब धूल को कौन गिन सकता है? जब हनेरी आती है, तूफान आता है, मिट्टी उड़ती है, तो उसे कौन गिन सकता है? उसे कोई नहीं भाई गिन सकता, उसे कोई भी नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने इतना अब्राहम को बढ़ाया, इतना उसे फलवंत किया। कहता है अगर कोई धूल को गिन सकता है, भूमि की धूल को गिन सकता है, वही तेरे वंश को गिन पाएगा। इट मीन्स कोई भी नहीं। इसका मतलब कोई भी नहीं अब्राहम के वंश को गिन सकता। इतनी बड़ी आशीष खुदावन ने दी है। तो मेरे भाई और बहनों, ये मत सोचिएगा आप अलग हो गए, आप सेपरेट हो गए, हाय मैं अकेली पड़ गई, अकेला पड़ गया। जी नहीं, आप अकेले नहीं, आपके साथ आपका परमेश्वर है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके साथ कोई इंसान आपको छोड़ दे, कोई इंसान आपको चाहे कुछ भी कह दे, छोड़ के चला जाए, पूरी तरह से टेंशन मत ले। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो आप टेंशन मत ले। आपके साथ आपका परमेश्वर चल रहा है, उसने आपको सेपरेट किया है, उस खुदा ने आपको सेपरेट किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आगे लिखा है, वही तेरा वंश गिन पाएगा जो धरती की किनको को गिन पाएगा। और अब ये सब करना किसी के बस की बात नहीं है, कोई इंसान नहीं कर सकता ये काम। तो ऐसे ही अब्राहम का वंश इतना ज्यादा फलवंत हुआ तब जब लूत उसके जिंदगी को छोड़ के चला गया, जब लूत उसके जीवन को छोड़ के चला गया। हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था बाहर निकलने के लिए, अपने घर कुटुंबियों से, रिश्तेदारों से, माता पिता को छोड़ने के लिए, तब परमेश्वर ने सारे रिश्तों को छोड़ने की बात की थी। तो लूत को वो अपने साथ ले गया, लूत को अपने साथ ले गया। वो उसकी बात थी, वो उसकी बात थी। परमेश्वर ने लूत को ले जाने की बात नहीं की थी, पर वो ले गया। तो तब तक उसकी ब्लेसिंग्स रुकी रही। ऐसे ही जब मैं और आप परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, तब हमारी ब्लेसिंग, हमारी आशीष रुकी रहती है। और जब वो इंसान निकलते हैं, जब वो परमेश्वर उन्हें निकाल देता है आपकी जिंदगी से, तो तब आपको पता चलता है भाई आपके लिए तो रास्ते खोल रहा है परमेश्वर, आपको तो फलवंत कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। ये आप सबके लिए मैसेज है, आप सबके लिए, जितने मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए भाई। हमें हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। अपने इमोशंस जो है ना, अपने जो आपके इमोशनल जिससे आप जुड़े हो, आप वो एक साइड पे रखिए। परमेश्वर के आगे कोई भी रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के ऊपर कोई भी चाहत नहीं है हमारी। हम जितना परमेश्वर को चाहते हैं, हम उतना किसी को नहीं चाह सकते। जितना हम ऊपर खुदा को रखते हैं, उतना किसी को नहीं रख सकते। इसलिए परमेश्वर ने अगर आपको आवाज दी, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, तो आप वो जो नहीं करने वाला काम है ना, अगर वो करते हो, तो आपकी आशीषें तब तक रुकी रहती हैं जब तक जो नहीं करने वाला काम है वो आपके जीवन में ठहरा रहेगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मैसेज को? और आगे क्या लिखा है? लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई और चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मरमे के बांध वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और यहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें तब परमेश्वर ने अब्राहम को दी जब वो इंसान उसे छोड़ के चला गया, जिसके लिए प्रभु ने आवाज नहीं दी थी, जिसके लिए परमेश्वर ने आवाज नहीं दी थी। ऐसे मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन में ध्यान रखिए, अपने जीवन की टेक केयर कीजिए। क्या आप भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, क्या हम भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की विरोधता में हुआ जा रहा है? हम अकेले पड़ जाते हैं एक दिन, कोई बात नहीं, आप अकेले कर सकते हो, आप अकेले कर सकते हो, आप ही अकेले कर सकते हो। अगर परमेश्वर ने आपको अकेला सेपरेट कर दिया ना, तो सेपरेट खड़े खड़े रहे। जैसे आज मैं हूँ, जैसे आज आप लोग हो, अकेले हो ना अगर आप लोग, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें। तो आप अकेले परमेश्वर के कामों को कर सकते हो। सिर्फ उसकी आवाज को सुनना है और आगे बढ़ना है, आवाज को सुनना है और आगे बढ़ना है। इधर उधर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। इधर-उधर ध्यान देने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो जाने दीजिए। भई उसका टाइम हो गया है आपको छोड़ने का। उसका टाइम हो गया आपको छोड़ने का। हर रिश्ता एक दिन छोड़ के जाएगा। बाइबल बताती है, हर रिश्ता एक दिन छोड़कर जाएगा आपको। कोई रिश्ता आपके साथ नहीं चलने वाला, आपके साथ नहीं रहने वाला है। आपको अकेले फाइट करनी पड़ेगी। अपने जीवन में अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आज ही, अभी से क्यों तैयारी ना कर लें हम लोग? अभी से तैयारी कर लेते हैं हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको ये मैसेज समझ आया, तो आप सच में समझ पाएँगे कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से चाहते क्या है, और क्यों कई बार हमें एकदम से लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन में? क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन में? ऐसे हालात क्यों आके खड़े हो जाते हैं? कभी-कभी समझ नहीं आता ना, अरे कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज इसलिए हो गया क्योंकि आपका परमेश्वर चाहता है ये, क्योंकि आपका खुदा चाहता है ये काम आपके जीवन से। आमीन। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो लोग प्रभु के कामों के अनुसार चलते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत सारा काम करते हैं। अब्राहम की तरह परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत सारा फल लेके आते हैं।
अब्राहम सेपरेट होने के बाद आशीष को पाता है। आप भी जब लोगों से सेपरेट जब 1, 2, 3, 4 ऐसे छोड़ के जाने लगे ना, आपको 1, 2, 3, 4 रिश्ते 5 इंसान छोड़ के जाने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ये मुझे छाँट रहा है, परमेश्वर मुझे छाँट रहा है। तो आप उसे छाँटने दीजिए। क्योंकि जब आप छाँटे जाओगे तो आप अधिक फल लेके आओगे। जब आप सेपरेट किए जाओगे ना, आपको पता है जब इंसान टेंशन में होता है, बोझ में होता है, जब उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता, भाई कोई भी इंसान नहीं खड़ा होता, तब वो प्रभु की हज़ूरी में जाता है, क्या कहता है, प्रभु मैं टूट गया हूँ। तब ही वो बोलता है इस शब्द को, प्रभु मैं टूट गया हूँ, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ, खुदावन बता मैं क्या करूँ? तब ही इंसान बोलता है। जब किसी को किसी का सहारा मिलता जाएगा ना, तो वो थोड़ा-सा खुदा खुदा से दूर रहेगा ही रहेगा। जब तकलीफ ज़्यादा हो जाती है हमारी ज़िंदगी में और जब रिश्ते छोड़ने शुरू कर देते हैं, तब हम अकेले पड़ते हैं। अकेले पड़ने के बाद ये वर्ड निकलते हैं हमारे मुँह से, प्रभु मैं अकेला पड़ गया हूँ, प्रभु मैं अकेली पड़ गई, मैं क्या करूँ बता प्रभु, मैं अब टूट गई, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तब हम पूरी तरह से अपने खुदा के ऊपर हो जाते हैं, तब पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर में बने रहिएगा, खुदा के कलाम को फैलाते जाइएगा और प्रभु की आवाज़ को हमेशा सुनते जाइएगा। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, आपको हमेशा प्रभु की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया के शोर के ऊपर ध्यान देते हो तो आप खुदा में नहीं बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो अपने आप को सेपरेट कर दें थोड़ा-सा दुनिया से। अपने आप को सॉरी, अपने आप को सेपरेट कर दें थोड़ा-सा दुनिया से। जब आप सेपरेट हो जाओगे तो आप सब करना शुरू कर दोगे, आप सब करना शुरू कर दोगे। तो घबराइए मत, रिश्ते क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कैसे ये सब हो रहा है इस बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपका परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों से यही चाहते हैं। आपका परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करती हूँ इस मैसेज के दौरान आपने बहुत सारी आशीष पाई है, बरकत पाई है और ये मैसेज आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। सॉरी मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है आज। तो ऐसे ही मेरे भाई और बहनों परमेश्वर में बढ़ते जाइएगा, उसके कलाम को फैलाते जाइएगा और निश्चय के साथ खुदा में आगे बढ़िएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है और झुकना नहीं है, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं लेना है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। जी नहीं, आपके साथ आपका खुदा है, आपके साथ आपका परमेश्वर खड़ा है। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। मैं रोज़ आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग मुझे देखते हैं और लाइव सेशन के साथ जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन सब के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ। लाइव सेशन में टेस्टिमनी आना शुरू हो चुकी है और मैं बिलीव करती हूँ कि आप भी मेरे साथ आज रात 7 बजे लाइव ज़रूर जॉइन करेंगे। जितने लोग सुन पाएँगे, जितने लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, आप रात 7 बजे ज़रूर लाइव सेशन मेरे साथ जॉइन कीजिएगा। तो खुदा आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर प्रॉफेट एंजल शर्मा, उसे सर्च कीजिएगा और अपने भाई-बहन, अपने दोस्तों के साथ उस लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं, कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।